मित्रों नमस्कार। ज्ञान मास्टरमाइंड में आपका स्वागत है। मित्रों, हमने मुंडेश्वरी देवी जी का और डाट देवी जी का अभी विस्तार से आपको वीडियो दिए थे और कुछ आपने प्यार दिखाया लेकिन कंजूसी ज़्यादा दिखाई है। तो आपसे आग्रह है कि वीडियो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें और ताकि हम आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लाएँ। और जो आज हम आपको बता रहे हैं वो ऐसी जगह के बारे में बता रहे हैं जहाँ लव और कुश का मुंडन हुआ था। वो कौन सी जगह है, उसका क्या महत्व है और नवरात्रि में इसका खासकर क्या महत्व है, उस बारे में हम चर्चा करेंगे हमारे विशेषज्ञ और हमारे शोधार्थी डॉक्टर प्रदीप मिश्र जी से। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप अभी नवरात्रों में एक से एक ऐसे मंदिरों के बारे में बता रहे हैं जो बहुत ही रहस्यमयी है। आपने चाहे मुंडेश्वरी देवी जी के बारे में बताया, वो डाट देवी जो उत्तराखंड में है, और उससे पहले भी बहुत सारे मंदिरों के बारे में चर्चा की। आज आप जो चर्चा करने वाले हैं वो लव और कुश का जहाँ मुंडन हुआ था, तो उस मंदिर के बारे में, उसका क्या महत्व है और वो कहाँ स्थित है, ये भी बताइए। देखिए, हमारा देश जो है, हमारे देश में अगर किसी देवी देवता की सबसे ज़्यादा पूजा की जाती है तो वो माँ की पूजा होती है। माँ के अलग अलग रूपों की पूजा होती है और जो शक्तिपीठ भी जो है माँ के, वो सबसे ज़्यादा वही 51 शक्तिपीठ है। इसके अलावा कुछ ऐसे भी पीठ हैं जो भले ही जहाँ माँ का कोई अंग नहीं गिरा हो, लेकिन वो शक्तिपीठ के बराबर ही प्रभाव रखते हैं, एनर्जी रखते हैं और उसी तरीके के आपको परिणाम देते हैं श्रद्धालुओं को, भक्तों को। नवरात्रि में माता के इन मंदिरों की ऊर्जा भी बढ़ जाती है और इनकी साधना और आराधना भी बहुत लाखों की तादाद में लोग करते हैं। तो आज जिस मंदिर के बारे में हम बात करेंगे वो मंदिर उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में माता का मंदिर है। बहुत ही रहस्यमयी मंदिर, बहुत ही दिव्य ऊर्जा वाला मंदिर और एक ऐसा मंदिर जहाँ पर सच्चे मन से अगर कोई प्रार्थना करता है तो दो चीज़ों के बारे में ये मान्यता और मेरा अपना अनुभव है। मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ कि वहाँ पर निसंतान को संतान की प्राप्ति होती है और जिन बच्चों की शादी में, विवाह में रुकावट आ रही होती है, वो रुकावट दूर होती है। ये दो चीज़ें मेरी अपने खुद के अनुभव से हैं। ये मंदिर है बिरहना रोड पर, कानपुर शहर के बिरहना रोड पर स्थित माँ तपेश्वरी का मंदिर। और ये मंदिर माता सीता की तपस्या से और साधना से सीधे सीधे जुड़ा हुआ है। माना जाता है और माना नहीं जाता, ये वास्तविकता है कि इस मंदिर के अंदर माता सीता ने न केवल तप किया था, बल्कि यहाँ लवकुश इस स्थान पे खेलते भी थे, यहाँ शिक्षा अध्ययन भी किया था और यहीं पर दिव्य ऊर्जा से भरपूर इसी स्थान पर माता सीता ने अपने दोनों बच्चों लव और कुश का मुंडन भी कराया था। मंदिर का चमत्कार कई हैं जो मैंने आपको बताया। एक और ऐसा चमत्कार है कि इस मंदिर के अंदर चोर चोरी नहीं कर सकता है, आज तक चोरी नहीं कर सकता है, की गई है। कई बार प्रयास किए गए लेकिन उनके साथ जो है बहुत सी ऐसी घटनाएं हुई कि जो चोरी करने के उद्देश्य से लोग गए थे, उन्होंने वहीं आकर माफ़ी मांगी और स्वीकारोक्ति की, इस बात को स्वीकार किया कि मैं इस नियत से आया था। ये माता का प्रताप है। वहाँ उसके नीचे गुफा के बारे में भी बताया जाता है। कई दिव्य चमत्कार है। ये स्थान भले ही शक्तिपीठ नहीं है जैसे मैंने कहा, लेकिन ये शक्तिपीठ के बराबर का ही स्थान माना जाता है। कानपुर ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के लोग और प्रदेशों के लोग भी जो है यहाँ पर आते हैं, माता के दर्शन करते हैं। नवरात्रि के दौरान यहाँ पर चहल पहल और ज़्यादा बढ़ जाती है, साधना गहन हो जाती है। लाखों श्रद्धालु आते हैं अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए और माता की आराधना करते हैं। ये स्थान शक्ति, उपासना, चमत्कार और आध्यात्मिक रहस्यों से भरपूर है। इस मंदिर का, तपेश्वरी मंदिर का, माता के इस तपेश्वरी मंदिर का इतिहास जो है वो रामायण काल से सीधी सीधी जुड़ा हुआ है। मंदिर के अंदर 4 मूर्तियां हैं। माँ सीता की मूर्ति है, माँ कमला की मूर्ति है, माँ बिमला की मूर्ति है और माँ सरस्वती की मूर्ति है। माना ये जाता है कि वाल्मीकि आश्रम में जिस समय माता रहती थी तो उन्होंने यहीं बिठूर से आकर बिठूर में गंगा स्नान किया और गंगा स्नान करने के बाद इस स्थान पर तप किया था। इसीलिए इस मंदिर को
तपेश्वरी देवी मंदिर कहा जाता है। माता सीता ने तप किया था इसलिए तपेश्वरी देवी कहा जाता है। आप अगर नवरात्रि में जाएंगे तब भी देखेंगे, और नवरात्रि से अलग भी अगर आप जाएंगे तो देखेंगे कि लोग यहाँ पर बच्चों के मुंडन संस्कार करवाते हैं, कान छेदन करवाते हैं। और एक मान्यता ऐसी है कि मतलब अगर किसी को लड़के को लड़की देखनी है, जो दिखाई की रस्म होती है शादी से पहले की या संबंध जोड़ने से पहले की, तो लोगों की मान्यता ये है कि यहाँ पर अगर लड़की को दिखवा दिया जाए तो माता रानी जो है उस संबंध को एकदम पक्का करा देती। तो ये चीज़ें वहाँ पर जुड़ी हुई हैं। मतलब मांगलिक कार्य किए जाते हैं। निसंतान महिलाएं जो है अगर वो लगातार माता के यहाँ हाजिरी लगाती हैं, माता से अर्जी लगाती हैं, अपनी मनोकामना माता के चरणों में समर्पित करती हैं, तो ये मान के चलिए कि ज़्यादातर मामलों में निसंतान जो होते हैं उनको संतान की प्राप्ति होती है। और जब ऐसा हो जाता है लोग मनौती मानते हैं, और मनौती यही मानते हैं कि माता अगर मेरी ये मनौती पूरी हो गई तो हम आपके इस मंदिर में जो है अखंड ज्योति जलाएंगे, और वो अखंड ज्योति जलाते हैं। और नवरात्रि में विशेष रूप से उसके लिए वहाँ पे एक सिस्टम है, मंदिर की जो कमेटी है वहाँ से आप बुकिंग करवाइए और अपनी जो है अखंड ज्योति जला दीजिए। वो अखंड ज्योति आपकी 9 दिन तक जलती रहेगी। अब इस मंदिर में देखिए क्या है कि इसके जो रहस्य है और जो चमत्कार है, वो रहस्य और चमत्कार ये है कि 4 मूर्तियाँ मैंने बताई आपको कि माता की 4 यहाँ पर माँ की 4 मूर्तियाँ हैं। माँ सीता की है, माँ विमला की है, कमला की है और सरस्वती देवी की। उन लोगों ने भी वहाँ पे तप किया था। अब आज तक ये रहस्य बना हुआ, इस रहस्य के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है कि इसमें माता सीता की मूर्ति कौन सी है। ये बहुत बड़ा रहस्य है। कुछ लोग दावा करते हैं, ऐसी मान्यता भी है, धार्मिक मान्यता है कि जो सच्चे हृदय से माता की प्रार्थना करता है या जिस पर माता की कृपा होनी होती है, उसको माता सीता के स्वरूप का दर्शन हो जाता है उन्हीं 4 मूर्तियों में से। लेकिन ये आप दावे के साथ नहीं कह सकते, कोई सामान्य आदमी ये नहीं पहचान सकता कि ये माता सीता की मूर्ति है या माता सरस्वती की मूर्ति है। माता ने यहाँ वनवास के दौरान अपने गुप्त रूप से तपस्या की थी, और उसके बाद जो है यहाँ पर ये माना जाता है कि जब माता ने तपस्या की तो उसके बाद उनकी छवि जो है यहाँ पे प्रकट हुई। ये स्वयंभू माना जाता है, और ये मूर्ति किसी ने बनाई नहीं है, स्वयंभू मूर्तियाँ हैं, अपने आप बनी हुई हैं, इसीलिए इसको शक्तिपीठ के रूप में माना जाता है। मंदिर की स्थापना किसी राजा या पुरोहित ने नहीं की थी, बल्कि ये माना जाता है कि चमत्कारिक रूप से यहाँ 4 मूर्तियाँ आई थी और उसके बाद इसका मंदिर का निर्माण किया गया था। जो यहाँ एक विशेष मान्यता है कि जो लोग दंपति संतान सुख से वंचित होते हैं वो माता से आशीर्वाद मांगते हैं और माता उनकी गोद जरूर भरती है। बहुत ज़्यादातर केसों में ये देखा जाता है, और इसकी मनौती मानने वालों की सबसे ज़्यादा संख्या वहाँ होती है। तो माता का एक सबसे बड़ा चमत्कार तो ये। दूसरे क्या है कि माता के इस मंदिर के अंदर एक अखंड दीपक जल रहा है, बताया जाता है, वहाँ कहा जाता है, और ये मान्यता है कि वहाँ ये दीपक जो है सैकड़ों सालों से जल रहा है। और ऐसे आपने और पूरे मंदिरों के बारे में बताया था जहाँ कई सालों से अखंड ज्योति जल रही है। मैंने मुंडेश्वरी देवी के बारे में, मुंडेश्वरी देवी के बारे में, केदारनाथ जी के बारे में, बद्रीनाथ जी के बारे में, और कल आपने डाट मंदिर के बारे डाट मंदिर में भी यही इसी तरीके के अखंड ज्योति है। अखंड, तो ये तो माता की ऊर्जा है। देखिए माता का जो रहस्य स्थल है वहाँ पे अखंड ज्योति तो जलती ही जलती, प्रज्वलित होती रहती है। लेकिन इसमें ये दीपक जो है अखंड ज्योति यहाँ भी नवरात्रि में लोग जलाते हैं, लेकिन माना जाता है कि ये जो पूजा का दीपक जो है ये अखंड जो है अखंड रूप से कर रहा है, और उसकी लौ में बहुत से लोगों को माता की परछाई भी दिखाई पड़ती है और तमाम संकेत मिलते हैं। नवरात्रि के दिन यहाँ पर दिव्य ऊर्जा का प्रभाव देखा जाता है, और दिव्य ऊर्जा का भक्त और श्रद्धालुजन एहसास करते हैं। माना जाता है कि इस दौरान माता की प्रतिमा से विशेष रूप से एक ऊर्जा और तेज निकलता है। कुछ लोगों का दावा ये है कि माता की मूर्ति से जो है एक दिव्य रोशनी निकलती है। कुछ लोग ये भी दावा करते हैं कि नवरात्रि के दौरान माता के जो चेहरे का भाव है वो बदलता रहता है, सुबह कुछ, दोपहर में कुछ, शाम को कुछ। और ऐसे कई रहस्यमय मंदिर हैं जो मैंने बताया था कि माता तारताई मंदिर के बारे में बताया था, और मंदिरों के बारे में बताया था जहाँ की माता 3 रूपों में दिखाई पड़ती हैं साक्षात, कि सुबह को वो कुंवारी कन्या के रूप में, दोपहर में युवा के रूप में, और शाम को वो प्रौढ़ के रूप में। और आपके धारी देवी मंदिर जो है उत्तराखंड में, उसके बारे में भी, मूर्ति के बारे में यही मान्यता है, ऐसा माना जाता है। यहाँ भी कुछ श्रद्धालुओं का, भक्तों का ये दावा है कि इस तरीके की चीज़ें होती हैं। दूसरे क्या है, नवरात्रि के दिनों में विशेष रूप से यहाँ रात्रि में मंदिर के आसपास कई रहस्यमयी ध्वनियाँ सुनाई पड़ती हैं, देवी के मंत्र सुनाई पड़ते हैं। और कहा जाता है कि जब रात में मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं और मंदिर के अंदर कोई श्रद्धालु नहीं होता है, उसके बाद भी लोगों को मंत्रों की और घंटे की आवाज़ जो है वो सुनाई पड़ती है। लेकिन सबके साथ ऐसा नहीं होता, कुछ लोगों का ये कहा जाता है।
दूसरे मैंने आपका एक रहस्य बताया था कि इस मंदिर से कोई चोरी नहीं कर सकता है। चोरी करने की बहुत सी कोशिश की गई, चोरों ने कई बार कोशिश की। जनरली चोर जो है मानते नहीं हैं, लेकिन इस मंदिर के अंदर कोई न कोई ऐसी अदृश्य शक्ति है जो चोर को चोरी करने से रोक देती है और कोई अनहोनी घटना नहीं घटती। आज तक इस मंदिर के बारे में चोरी की किसी घटना के बारे में कहीं कोई उल्लेख नहीं मिलता है। एक और मान्यता है, माना जाता है कि मंदिर के नीचे एक गुप्त गुफा है जो प्राचीन काल से ध्यान साधना के लिए उपयोग होती थी। तपेश्वरी देवी में जो सबसे बड़ी चीज़ है वो यही है कि माता ने यहाँ पर अपने दोनों बच्चों का लव और कुश का मुंडन संस्कार कराया था। उसके बाद से ये प्रथा और ये परंपरा चली आ रही है कि आज भी कानपुर और उस एरिया के आसपास के और उत्तर प्रदेश के बहुत से लोग जो है अपने बच्चों के मुंडन संस्कार यहीं कराने जाते हैं। और ये माना जाता है कि अगर मुंडन संस्कार यहाँ करा लेते हैं तो बच्चे के ऊपर माँ की कृपा होती है और वो आगे बड़ी तरक्की करता है। रामायण और इसका धार्मिक ग्रंथों से संबंध इसलिए है क्योंकि माना यह जाता है कि वाल्मीकि आश्रम से इसका संबंध कहीं ना कहीं है। और वाल्मीकि आश्रम में माता उस समय रही थी जब उनको राम ने जो है अपने अयोध्या से त्याग दिया था, तो माता वहाँ रही थी। और उसके बाद लव कुश का वहीं जन्म हुआ था, लव कुश का पालन हुआ था। तो बताया जाता है कि यहाँ उन्होंने शिक्षा भी ग्रहण की और यहाँ वो खेलते कूदते भी रहे और वहाँ पर भी जो है इन्होंने उनका अपना मुंडन संस्कार कराया था। तो माता के ये मंदिर जो है तमाम चमत्कारों और दिव्य शक्तियों से, दिव्य ऊर्जाओं से भरा हुआ है। लोग जाते हैं, अमूमन तो पूरे साल भर जाते हैं, लेकिन नवरात्रि में कुछ ज़्यादा ही भीड़ बढ़ जाती है। और नवरात्रि में इसलिए होती है क्योंकि हमारे यहाँ माना जाता है, देखिए हमारे वर्ष में 4 नवरात्रि होते हैं। हाँ। 2 गुप्त नवरात्रि होते हैं जो कि साधकों के लिए होते हैं, तपस्वियों के लिए होते हैं। और 2 नवरात्रि, एक शारदकालीन नवरात्रि, शारदीय नवरात्रि बोलते हैं, और एक चैत मास की नवरात्रि बोलते हैं। तो ये जो 2 नवरात्रि जो हैं इनमें विशेष वहाँ अनुष्ठान होते हैं, विशेष वो होते हैं। तो इस समय भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है और लोग अपनी मनोकामना के लिए जाते हैं। और मुझे लगता है कि जो कानपुर के आसपास के लोग हैं उनको जरूर जाना चाहिए, क्योंकि नहीं वो तो जाते हैं, वो तो जाते ही जाते हैं, क्योंकि वाल्मीकि जी का वहाँ पर जो आश्रम है वो ऐसे दिव्य स्थली है बिठूर में। और वहाँ चूँकि लव कुश का भी जन्म हुआ और वहाँ महाभारत भी लिखी गई, तो इसलिए उस ऐसी पुण्य धरती पर जरूर जाना चाहिए। और डॉक्टर साहब आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो तुरंत कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए हम इसी तरह से बहुत मेहनत करके जानकारी जुटाते हैं। नहीं, हमारी कोशिश ये है कि नवरात्रि में कम से कम माता के से जुड़े हुए जो रहस्य और चमत्कार हैं वो दर्शकों तक पहुँचे आपके पास। और वैसे आपने हमारे पुराने वीडियो देखे तो आपके लिए हम बहुत ही उत्तम गुणवत्ता की हम जानकारी लाते हैं और आपका सहयोग बने रहेंगे तो हम और भी जानकारी आपके पास लाएंगे। लेकिन सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़रूर अपना सहयोग दें। तो आज के लिए इतना, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।